हम किसी की जान बचा सकते हैं क्या? सफर में अगर उल्टियां आ रही हैं तो बिना दवाई खाए खत्म कर सकते हैं क्या? अगर आपको अस्थमा है तो बिना दवाई के इंस्टेंट कैसे खत्म होगा? अगर आपको हाई बीपी है तो उसका इलाज है क्या? ऐसी ही बहुत सारे सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके साथ आई हूँ। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखें। और आज जो भी मैं प्रॉब्लम बताने वाली हूँ तो माता रानी आप सबको इन बीमारियों से कोसों दूर रखे। तो आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल वीडियो शेयर करूंगी। वैसे इस वीडियो को बहुत पहले आपके साथ शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव था। लगातार रेसिपी शेयर कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, नए घर में आई हूँ, किचन सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का सबसे सही समय है। तो आज आपके साथ एक एक करके मैं बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन दूंगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, क्योंकि कमेंट नीचे कुछ इस तरह के आने वाले हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको ये पता होगा कि ज्ञान अधिकतर किताबों से ज्यादा, जब हम ठोकर खाते हैं ना तो उससे ज्यादा आता है। हम जब आस पास में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, कई बार कुछ बहुत यूजफुल और जरूरी वीडियो देख लेते हैं, तो उनसे हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाती है, कुछ सीखने को मिलता है। और कभी भी ज्ञान खुद तक नहीं रखना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे कि आज मैं आपको ये जरूरी चीजें बताऊंगी, तो अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आगे प्लीज जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप में से किसी न किसी एक पर्सन की जान बचा सकता है। तो आज का सबसे जरूरी पहला वीडियो जो है उसको बिना देर करे हुए शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से कोविड आया ना, तो हम सबके लंग्स थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट हुए हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हम सबको हो गई है। हमारी इम्यूनिटी अब पहले जैसी नहीं रही, हमको छोटी छोटी चीजों में सर्दी जुकाम हो जाता है। हम बारिश में थोड़ा सा भीग गए, हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी आने लग जाएगी। इसी तरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके शरीर में हो गई है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम बता रही हूँ, वो है हार्ट की। कई घर में लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है कि हार्ट पेशेंट मिलते हैं, हाई बीपी मिलता ही मिलता है। अब देखिए, जब हाई बीपी होता है ना, तो ये बीपी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। और ये बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला काम है। मैं आपको एक छोटी सी अपने आंखों देखी कहानी बताना चाहूंगी। देखिए, जो चीजें हकीकत होती हैं वो कहानी बन जाती है। अभी मैंने आपको कहानी बोला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये बोलने में, लेकिन सत्य घटना है। मेरे ससुराल में जब मैं एक बार गई थी, छुट्टियों में हम लोग गए, तो वहीं पे मेरी मौसी सास रहती हैं पीछे गली में। हम रहते हैं 4 नंबर गली में और मौसी जी रहती हैं 1 नंबर गली में, तो वही कॉलोनी थी। तो हम लोग अपने घर से, मैं और रिंकू अपने घर से मौसी जी के यहाँ के लिए निकले। तो 5 बजे का शाम का टाइम था, नल आए हुए थे। तो वहीं मेरे ससुराल में मेरे घर के सामने एक आंटी जी रहती थी, तो आंटी जी भी पानी भर रही थी। मैंने उनको देखा, जब हम लोग घर से निकले ना, तो वो लोग अपना ओटला धो रहे थे। और हम लोग मुश्किल से, हमको 10 मिनट लगे होंगे मौसी जी के घर तक पहुंचने में। हम लोग जैसे ही मौसी जी के घर में पहुंच भी नहीं पाए पूरी तरह से, उनकी सीढ़ियों में ही खड़े थे, तो मम्मी का फोन आया कि वो सामने जो आंटी थी ना, वो एक्सपायर हो गई, उनको अटैक आ गया। हम लोग 10 मिनट पहले उनसे 2 सेकंड बात करके नमस्ते करके निकले। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि जब मैं मौसी के घर से वापस आऊंगी तो वो नहीं मिलेंगी। ये मेरे ससुराल की बात है, नागदा की। इंसान पल में खत्म हो जाता है। इसी तरह मेरी सासू माँ के साथ हुआ। आज आपको बता रही हूँ, अभी तक नहीं बताया। वैसे मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी तरह से बता पाऊँ। फिर जब कभी अंदर से इतनी हिम्मत आ जाएगी तो डिटेल में बताऊंगी। तो मेरी मम्मी के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम पर भी किसी ने, मतलब सब लोग साथ रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाता है जब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आने वाले खतरे को रोक सकें, अपने फैमिली मेंबर की जान बचा सकें। तो आज की जो ये पहली टिप है, ये हार्ट अटैक के पेशेंट को लेके ही है। हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारा बीपी बहुत हाई चला जाता है, तब हमको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, जिनको भी हाई बीपी है ना, तो आप उनको रात में कभी भी अकेले ना सुलाया करें। अगर वो अकेले सो भी रहे हैं तो आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में कभी ना कभी 1 से 2 बार उनको चेक जरूर करने जाएं, क्योंकि जिनको भी बीपी हाई होता है ना, तो पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। फिर भी अगर आप अपनी सहूलियत के लिए 1-2 चीजें मंगा सकते हैं तो जरूर मंगाइए। वो है बीपी की मशीन, साथ ही साथ इस तरह का ऑक्सीमीटर, किसी भी कंपनी का, जो अच्छी कंपनी हो ना,
तो आप इस तरह का ऑक्सीमीटर ज़रूर मंगा के रखें, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ हम घर में पता कर सकते हैं। बीपी की मशीन तो हमें मंगाना ही चाहिए। जिनको हाई बीपी है, जिनका बीपी लो रहता है, तो उनके घर में बीपी की मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे घर में किसी को भी बीपी हाई है और आपने उनका बीपी चेक किया, अब बीपी उनका बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल निकल रहा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन उस बीच में उनको हार्ट अटैक ना आए, उससे भी आपको बचाना है, क्योंकि जब हाई बीपी होता है ना, तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको पॉइंट करके बताऊंगी। आपको पॉइंट नहीं करना, आपको सीधा वो काम करना है। तो ये देखिए, हमारी जो ये देखिए फिंगर होती है ना, ये वाली, तो यहाँ पर अभी मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये अभी मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। देखिए, ये जो हमारी फिंगर है ना, इसके पास, बाहर तरफ नहीं लगाना है, अंदर, ये देखिए इसमें, और ये देखिए इधर भी मैंने ये निशान लगाया है, उंगली के पास में। ये देखिए, ये जो अंदर की तरफ हमारी उंगलियां होती है ना, यहीं हमको ये निशान लगाना है, बाहर नहीं लगाना। तो ये देखिए, मैंने ये 2 निशान लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पिन चुभा देना है। आपको अगर सुई है आपके पास में, सुई, अगर आपके पास जो इंजेक्शन होता है ना वो पिन है, तो वो वाली पिन, या फिर आपके पास जो सेफ्टी पिन है, तो बहुत अच्छे से उसको डेटॉल से पोंछ लें। और आपके पास सिरिंज हो, या फिर आपके पास सुई हो, या फिर आपके पास सेफ्टी पिन हो, इन तीनों में से कोई भी चीज हो, आपको यहाँ पर चुभा देनी है और फटाफट से यहाँ से 10 बूंद करीब ब्लड निकाल देना है। 10 बूंद आपको याद रखना है, 10 ड्रॉप आपको यहाँ से ब्लड निकालना है, तभी ये काम करेगा। अगर आपने चुभा के छोड़ दिया तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ से आपको ब्लड निकालना है। जब तक ये 10 ड्रॉप ब्लड निकलेगा ना, तब तक आप देखेंगे कि आप हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। जिनको भी आप लेके जा रहे हैं, जो भी पेशेंट है ना, आप उनकी जान बचा लेंगे। तो ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये जानलेवा बीमारी को भी कंट्रोल में लाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे पेशेंट है, आपके घर में बीपी के मरीज हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और मैं भगवान जी से यही मनाऊंगी कि कभी भी आपको इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप एक काम और कर सकते हैं। जिनको भी हाई बीपी है या फिर हार्ट अटैक आने की समस्या दिख रही है, हार्ट अटैक जैसे आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये काम तो करना ही है। ये यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया, अभी आपको बताया कि आप पिन चुभा के यहाँ से 9 से 10 बूंद ब्लड निकालिएगा। इसी के साथ ही साथ आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध 1 गिलास, और उसमें ऐड कर दें 2 बर्फ। अब जिनको भी हार्ट अटैक आने वाला है, जिनका भी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं कि आगे खतरा हो सकता है, तो उस पेशेंट को आपको वो ठंडा ठंडा दूध पिला देना है। इससे क्या होगा, आपको वो टाइम ज्यादा मिल जाएगा, आप हॉस्पिटल आराम से पहुंच जाएंगे। ये जो ड्यूरेशन टाइम होता है ना, ये बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी टिप है, आप इसका ध्यान रखिएगा। कई बार हमको एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा हार्ट अटैक वाला पेन है या फिर एसिडिटी का पेन है। तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये अपना थंब लेना है, और यहाँ से ऐसे ये जो निशान होता है ना थंब का, यहाँ पर ये, तो आपको यहाँ पर रखना है इसके पास, ये देखिए, और ऐसे नाप लेना है। तो आपको बस इसको बहुत ज्यादा ऐसे जल्दी 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 प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी दर्द होगा। आपको मैं जितने पॉइंट बता रही हूँ, अगर वो सिम्टम हैं, जैसे कि अभी आपको मैं गैस की समस्या बता रही हूँ, अगर आपको गैस बन रही है तो यहाँ पर आपके दर्द होगा। बस आपको सही चीजें मापनी है। मैं वापस बताऊंगी। ये देखिए अंगूठा है, इसकी ये लाइन है, यहाँ पर ये देखिए कि ये लाइन है, यहाँ पर हमको ये लाइन रखनी है, ऐसे नाप लेना है, फिर यहाँ पर हमको प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमको अपना अंगूठा नापना है कि पेशेंट का, तो आप पेशेंट के ही अंगूठे से ऐसे नाप लीजिए और अपने अंगूठे से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। अगर पेशेंट इस तरह से दबा सकते हैं तो खुद ही नाप के दबा लें, और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा अस्वस्थ हैं तो आप ये उनकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक बढ़िया सा तरीका एसिडिटी सही करने का। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इसको कितनी तेज प्रेस करना है, कितनी बार प्रेस करना है, तो आप 25 से 30 बार यहाँ पर प्रेस करें, और यहाँ बहुत स्पीड में आपको इस तरह करके प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको दर्द होगा। देखिए क्या होता है, जब एसिडिटी बनती है तो ये निकल तो पाती नहीं है, तो हमारा बहुत एक्सट्रीम लेवल का सिर दर्द होता है, या फिर हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है। कई बार हार्ट अटैक का और गैस का पेन सिमिलर होता है।
इसी चक्कर में कई लोग गैस का पेन समझ के हार्ट अटैक के पेन को भी बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर बहुत बुरी दुर्घटना घर में ही हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आज आपको बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं अपने भगवान जी से यही कहूंगी कि कभी भी भविष्य में आपको इस चीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन कहा नहीं जा सकता, समय बहुत बलवान होता है। हम लोग, अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, 2 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे ही नहीं पता है। तो इसीलिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अपने घर में सबको बता के रखना है, क्योंकि आप तो ये चीज जान गए, लेकिन अगर आपके ऊपर यही प्रॉब्लम आई तो फिर सामने वाले को तो पता ही नहीं है। तो घर में ये छोटी सी चीज सबको बता के रखें, इससे आपकी जान बच सकती है। तो अब बताऊंगी अस्थमा पेशेंट के लिए। तो जिनको भी अस्थमा की समस्या है, अस्थमा का अटैक आया, हैवीनेस फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पर आपको हॉस्पिटल तो जाना ही है। लेकिन एक छोटी सी टिप मेरी बताई हुई आपको ध्यान रख लेना है। आपको क्या करना है, ये हाथ सीधा रखना है और ये अपनी गर्दन टेढ़ी करनी है और अपनी नोज को ना, ये जो नोज की टिप होती है ना, ऐसे लगाना है। ये देखिए, अब मेरी टिप यहाँ पर आ रही है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अच्छे से प्रेस करना है। तो ये क्या होगा ना, आप इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी मैं दबा रही हूँ, मेरे भी यहाँ पे दर्द हो रहा है हल्का हल्का, क्योंकि जब से कोविड आया ना तो सबको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो हो ही गया है। बिल्कुल मैं जितना सह सकती हूँ उतना पेन यहाँ पर अभी मुझे हो रहा है। लेकिन जो अस्थमा का पेशेंट होगा उसको इतना ज्यादा यहाँ पर दर्द होगा कि वो सह ही नहीं पाएंगे। तो वो खुद से ये चीज नहीं कर सकते। ये काम करना है आपको, पहले उनका ऐसे सिर पकड़ के नोज ऐसे टच करवानी है, जहां पर ये नाक की टिप आ रही है हाथ में, उसी जगह आपको सीधा ऐसे प्रेस करना है। आप देखेंगे कि जो उनको हैवीनेस फील हो रही थी, जो उनको सांस में समस्या आ रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे, आराम मिलेगा उनको। अस्थमा की इतनी गंभीर समस्या को आप घर में काफी हद तक कम कर सकते हैं, पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी अच्छी लगी हो। अब एक और कॉमन समस्या जो हर घर में किसी ना किसी को है, और वो है नींद ना आने की। मुझे भी पहले थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ। तो देखिए, जिनको भी नींद नहीं आ रही है ना, उनके लिए बढ़िया छोटा सा एक इलाज बताऊंगी, बिना खर्चे का। वैसे तो आज ये सारे टिप एकदम मुफ्त है, इसमें से आपका 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होना, साथ ही साथ इंसानों की जान अलग से बच रही है। तो अब है ये नींद की दवाई। जिनको भी नींद नहीं आ रही है, आप लोग नींद की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपकी धीरे धीरे करके दवाई भी छूट जाएगी। आपको क्या करना है, तो ये देखिए, जो हमारे कान का पार्ट है ना, ईयर लोब, ये पूरा कान, ये देखिए जो नीचे जहां से हम छिदवाते हैं ना, ये गोल गोल टिप रहती है, यहाँ पर आपको घी, तेल, अरंडी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, गाय का घी, कोई भी चिकनाई वाली चीज हाथ में लगानी है और अच्छे से आपको मसाज देना है। यहाँ पर आप अच्छे से दोनों कान में, एक में नहीं, आपको दोनों कान में अच्छे से मसाज करना है। जब आप मसाज करेंगे, करीब 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करना है, और ये रोज इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपको आज मैंने बताया, आज आपने इस टिप को अपना लिया, आगे आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सोने से पहले रेगुलर आपको मसाज करके सोना है। आप कंटिन्यू 1 महीने तक इस टिप का इस्तेमाल करें, आगे धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम ही सही हो जाएगी। तो ये नींद ना आने की सबसे बढ़िया दवाई है, एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। अब बताती हूँ, जैसे हम लोग सफर में निकलते हैं ना, तो हमको उल्टी आने लग जाती हैं। मुझे भी पहले बहुत आती थी, अब मैं कंटिन्यू सफर करने लग गई हूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, कभी कभी सिर में दर्द अब जरूर रहता है। लेकिन जिन लोगों की उल्टियां ठीक नहीं हुई, अभी भी आ रही हैं, क्योंकि जब हम सफर में निकलते हैं सबसे पहले तो गैस बनना शुरू हो जाती है। हमको गैस की दवाई खा के निकलना चाहिए। जिनको भी उल्टी आ रही है उनके लिए बता रही हूँ, या फिर गैस की दवाई आप लेके चलें। और जो भी रास्ते में निकलते हैं, जिनको सफर सूट नहीं करता, गाड़ी बस सूट नहीं करती है, उनके सिर में जरूर दर्द होने लगता है, तो आप लोग सबसे पहले सिर दर्द की भी मेडिसिन ले लें। अब मैं बताऊंगी कि आपको उल्टी ही ना आए तो ये सारी चीजें इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है पान का पत्ता, और आप 2 से 3 पान के पत्ते रख लें अपने पर्स में, और थोड़ा थोड़ा तोड़ के पान को आप अपने मुंह में डालते रहें और हल्का हल्का चबाते रहें, और जो सलाइवा है ना उसको गुटकते जाएं। जो पान का सलाइवा होता है ना, वो आपकी उल्टी आने ही नहीं देता, आपकी उल्टियां कंट्रोल में रखता है। आप एक बार करके देखिएगा। हाँ, कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को बहुत ज्यादा उल्टी की समस्या है, पान का पत्ता भी नहीं है, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, तो आपका ये जो हाथ होता है ना, आप ये देखिए ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये एक लाइन बन रही है, ये देखिए।
तो आपको क्या करना है, अपनी ये 2 उंगली इस लाइन से लेके यहाँ पर रखनी है। ये देखिए, जो आपको बता रही हूँ ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत बढ़िया टिप है। तो ये देखिए, रिस्ट यहाँ पर आप ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पर ये लाइन आएगी, यहाँ पर आपको ये 2 उंगलियां रखनी है। 2 उंगली के बाद आप यहाँ पर ये देखिए हाथ रखिए, तो आपको यहाँ पर ये देखिए 2 लाइनें दिखाई देंगी, उसके बीच में आपको अच्छे से प्रेस करना है, टाइट टाइट अच्छे से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से जब आप लगातार 1 से 1.5 मिनट तक प्रेस करेंगे तो आपकी उल्टी कंट्रोल हो जाएगी, आएगी ही नहीं वोमिटिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मैंने जितनी भी जानकारी दी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। आपको ये वीडियो सेव करके रखना चाहिए, आगे भी अपनी फैमिली तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि दूसरे की भी हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करूंगी। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना करूंगी। आप सबसे फिर मिलूंगी। आप सबको एक बार फिर से जय श्री राधे।